भविष्य निर्माता प्रशिक्षण सत्र के द्वितीय दिवस प्रातःकाल की ये बेला और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम सब के लिए सानिध्य प्राप्त हो रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस महान युग निर्माण आंदोलन में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले जा रहे हैं। निरंतर कदम कदम आगे बढ़ते हुए देश, राष्ट्र और विश्व को, तरुणाई को, भारतीय संस्कृति को पोषित करते हुए अनेक नए नए आयाम छू रहे हैं। आज हम जानेंगे कि उनके मन का, उनके विचार का, उनके अंतःकरण का एक विचार जो युवा क्रांति वर्ष के रूप में फूटा है, उस पर उनके विचार हम जानेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम सब के बीच उपस्थित होना हम सब के लिए परम सौभाग्य है। आइए पहले एक गीत सुनते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। हर चुनौती हंस के करे जो स्वीकार, वो जवानी है, जवानी वही। इस गीत का श्रवण करते हैं, उसके बाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आवाहन करेंगे। एक बार जय घोष करें जरा जोर से। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। जवानी किसे कहते हैं, जवानी क्या होती है, जवानी कौन कौन सी चुनौतियों को स्वीकार करती है। इस गीत में कुछ ऐसे ही भाव हैं कि जवानी आंधियों तूफान से ही बात करती है, जवानी आंधियों तूफान से ही बात करती है, जवानी मौत भी हो सामने तो दो हाथ करती है। जवानी जब करे संकल्प तो नूतन सृजन होता, मनुज में देव भू पर स्वर्ग का श्रृंगार करती है। भारत माता की आंख से जब बहता है पानी, जवानी किसे कहते हैं आप सुनिए। मां भारती के आंख से जब बहता है पानी तो राणा शिवा भगत सिंह जब देते हैं कुर्बानी। निकलती म्यान से तलवार तो बनती झांसी की रानी, जो उसके साथ होश में बढ़ सके उसे कहते हैं जवानी। जोश भी हो लेकिन साथ में होश भी हो, यही संदेश आप सुनेंगे। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, हर चुनौती को स्वीकार करे हंस के जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। जिंदगी को न समझे कभी भार जो, जिंदगी को न समझे कभी भार जो, जिंदगी को न समझे कभी भार जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। शक्ति से है भरी स्वस्थ नस नाड़ियां, शक्ति से है भरी स्वस्थ नस नाड़ियां, राह को रोक सकती न दुश्वारियां। शक्ति से है भरी स्वस्थ नस नाड़ियां, राह को रोक सकती न दुश्वारियां। तुम चलो तीर से सनसनाते हुए, शक्ति संकल्प से पग बढ़ाते हुए। तुम चलो तीर से सनसनाते हुए, शक्ति से संकल्प से बढ़ाते हुए। शक्ति
शक्ति संकल्प से पग बढ़ाते हुए चीर कर बढ़ सके वक्त की धार। जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही। शक्ति संकल्प से जो बढ़े आगे जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही। जवानी मिली लोकहित के लिए स्नेह से हो भरे प्रज्वलित सब दिए। जवानी मिली लोकहित के लिए स्नेह से हो भरे प्रज्वलित सब दिए। दीप से दीप सबके जलाते चलो हर दिया हर दिशा हर दिया में जमाने जगमगाते चलो। दीप से दीप सबके जलाते चलो हर दिशा हर डगर जगमगाते चलो। हर दिशा हर डगर जगमगाते चलो। काट दें हर तरफ घोर अंधियार जो काट दें हर तरफ घोर अंधियार जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही। इस समय चाल का रुख बदल दो जरा लक्ष्य को देख उस ओर चल दो जरा। इस समय चाल का रुख बदल दो जरा लक्ष्य को देख उस ओर चल दो जरा। राह में रोक पाए न छाए तुम्हें राह में रोक पाए न छाए तुम्हें देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। राह में रोक पाए न चाहे तुम्हें देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। दृष्टि में रख सके पूर्ण संसार को दृष्टि में रख सके पूर्ण संसार जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएं। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो है जवानी वही है जवानी वही। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही है जवानी वही। जिंदगी को न समझे कभी भार जो जिंदगी को न समझे कभी भार जो है जवानी वही 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 है जवानी। बलवाधिपति महाकाल की बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की।
हंस के स्वीकार करे जो चुनौतियों को सच्चे अर्थों में वही जवान है। संपूर्ण भाव इस आंदोलन का इस गीत में पिरोया गया है। भाइयों बहनों, आज देश, विश्व, समाज, व्यक्ति, परिवार, सब तरफ चुनौतियों का अंबार लगा है। हर तरफ कोई ना कोई चुनौती आज पूरी मनुष्यता के सामने एक प्रश्न खड़ा कर रही है कि या तो हम सब एक साथ मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे या फिर कुछ नया कर दिखाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय का समय है। ऐसे समय में हमारे मनुष्यों ने इस पर विचार किया कि संसार की, देश की, विश्व की, समाज की, व्यक्ति की चुनौतियों से लड़ने की ताकत किसमें है। तो निश्चित ही वो एक केंद्र आशा की किरण दिखाई देती है, वो यौवन है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विगत पिछले वर्ष 2015 के गुरु पूर्णिमा पर्व पर घोषणा की थी कि हम 2016 को युवा क्रांति वर्ष के रूप में मनाएंगे, और इस क्रम को देखते देखते उन्होंने बीच में पुनः एक बार और संकेत किया कि मात्र 2016 ही नहीं, 2017 को भी युवा क्रांति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वो निरंतर चिंतन कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं समाज की समस्याओं से किस तरह जूझा जाए, कैसे यौवन को खड़ा किया जाए और कैसे एक नए भारत का उदय हो सके, कैसे फिर मनुष्यता सुख और शांतिपूर्वक जी सके। ऐसा चिंतन मनन वो निरंतर करते हैं, और उन्हीं के सोच से, उन्हीं के विचार से, उन्हीं के मानस से उपजा हुआ है विचार आज एक विराट रूप लेता हुआ चला जा रहा है। ये सत्र हमारा 8वां सत्र है। कुल मिलाकर अभी तक हमारे 6 प्रांतों के प्रशिक्षण का क्रम पूर्ण हो चुका है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस 7वें क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, उनके मन में अनेक योजनाएं हैं युवाओं को लेकर। वो निरंतर कुछ ना कुछ नया चिंतन करते हैं और अपने चिंतन को अपनी लेखनी अखंड ज्योति के माध्यम से निरंतर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अखंड ज्योति के संपादकीय इन दिनों युवा क्रांति पर चल रहे हैं। किस तरह हम कदम से कदम आगे बढ़ाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कौन से अनुशासन पालें, कौन से कार्यक्रम करें, हमारा चिंतन विचार क्या हो, इस पर एक संपूर्ण मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कलम से निरंतर हमको प्राप्त हो रहा है, आप सब तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, उनके मन में, उनके विचार में, उनके अंतःकरण में पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से जो बातें उभर रही हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के इन सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़िया भाइयों को एक संदेश प्रसारित करने का कष्ट करें कि यौवन इस समय उसकी दिशा और दशा क्या हो। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सादर आमंत्रण है युग निर्माण मिशन का युवा क्रांति वर्ष विषय पर उद्बोधन। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। परमपिता परमात्मा से हम सब की जब प्रार्थना एक साथ जाएगी तो सूर्य की सहस्त्रों किरणों के माध्यम से वो पहुँचेगी और फिर उसके बाद जगह जगह बरसेगी। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य। गायत्री मंत्र का भावार्थ। गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया और देने के साथ ये कहा कि बस इसी को करते जाओ, तुम सब ठीक हो जाएगा। और इसी के माध्यम से इतने बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं। इतना बड़ा हमारा रचनात्मक आंदोलन, युवाओं का आंदोलन और विभिन्न प्रकार की जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं वो सारी सारी गायत्री मंत्र के बेसिस पे है, साधना की बेसिस पे, साधना के आधार पर। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच बैठे छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवा साथियों, युवा बहनों और सभी हमारे बीच में आए हुए ऐसे प्रौढ़ मार्गदर्शक जिन्होंने गुरुदेव के साथ काम किया है या जो आपको निरंतर किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं, सतत आपका संरक्षण करते रहते हैं, ऐसे सभी प्रौढ़ भाइयों, आज एक बहुत विलक्षण संयोग है। आज है जन्माष्टमी और आज है पहला दिन। जन्माष्टमी का दिन हमको याद दिलाता है कि युवा की, वो युवा हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण युवा है, निरंतर युवा है, सतत युवा है। और ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान 130 वर्ष तक जिए थे। पर भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी मरण नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं जन्म मरण के भेद से परे हूँ, मैं ऊपर हूँ, माया के नीचे नहीं आया, माया के ऊपर आया हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे, प्रकृति को अपने अंदर अधिष्ठित करके मैं आता हूँ। तो जब उनको लगता है समय पूरा कर लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया, तो चले जाते हैं। पर आज ऐसे युवा का जन्मदिन है जिसने एक दूसरे युवा को अपना साथी मानकर, अपना सखा मानकर, अपना शिष्य मानकर, अपना भाई मानकर, अपना संबंधी मानकर युद्ध में खड़े अर्जुन को उन्होंने संदेश दिया था। तो ये जो युवा है श्री कृष्ण, ये युवा श्री कृष्ण आज हमको याद दिलाते हैं कि जन्माष्टमी मेरे अवतरण के पर्व के दिन तुम लोग अगर कुछ संकल्प लोगे, कुछ शपथ लोगे तो निश्चित रूप से तुम आगे बढ़ोगे। जन्माष्टमी का पर्व बड़ा पावन माना जाता है। ये माना जाता है कि आज के दिन वो कृष्ण भगवान बरसे थे जिन्होंने धरती पर आए, अवतरित हुए थे, जिन्होंने कि भरी बरसात में इंद्र के प्रकोप से पूरी ब्रज को बचाया था। उन्होंने माखन आंदोलन चालू किया। लोगों को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण को शायद मक्खन अच्छा लगता है, इसी लोग अपने घर में मक्खन खाते हैं आज के दिन, या रोज़ खाते होंगे। मक्खन खाना जो है वो एक सत्याग्रह का प्रतीक है। मक्खन इकट्ठा करना एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक है जिसको गांधी जी ने अपनाया। अवज्ञा किसकी? कंस की अवज्ञा। कंस से हम नहीं किसी हालत में झुकेंगे। कंस के सामने सारा दूध जाता था श्री कृष्ण की जो चाची मामियाँ थीं और जितनी भी थीं, जितने भी कृष्ण की वो थीं, कंस की जितनी भी रिलेटिव्स थीं, वो सारी की सारी उन सबको जाता था। सब नहाती थी उसमें, दूध में नहाती थी। और दूध कहाँ से आता था? ब्रज से आता था। और सारा दूध जो है वहीं कंज्यूम होता था महल में। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा भाई हमारे रहते ये नहीं होगा, ये अत्याचार नहीं चलेगा। दूध ब्रज के बच्चों को मिलना चाहिए, दूध गांव के बच्चों को मिलना चाहिए। गांव का दूध गांव में, गांव का उपज गांव में, गांव का पानी गांव में, गांव की रवानी गांव में, गांव की जवानी गांव में, ये होना चाहिए। तो उन्होंने कहा गांव मतलब ये कि इस आदर्श ब्रज को जो खड़ा किया है, इस आदर्श ब्रज में हमारे सब के सब, पूरे के पूरे जितने भी हैं सब यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएगा कोई। दूध जाना बंद हो गया। कंस को गुस्सा आया, कंस को क्रोध आया। कंस ने पता लगाया कि ये कौन है। पता लगाया एक छोटा सा बच्चा है जो माखन की मटकी फोड़ता है। और थोड़ा बड़ा हो गया तो कहता है कि दूध जाने मत दो, बाहर मत जान दो, मक्खन जाने मत दो, मुझे मक्खन की बहुत चाह है, मैं मक्खन खाऊंगा, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। दोस्त बना रखे उसने, दोस्तों को लेके चलता है। गायें उसके पीछे पीछे चलती हैं, वो बांसुरी बजाता है। और बांसुरी बजाता है तो गायें उसकी धुन पर नाचती हैं और गायें उसकी धुन पर उसके पीछे पीछे चलती हैं। गोपेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण को जानते हैं। गौ रक्षक अगर कोई है आज के इस युग में तो भगवान कृष्ण है। गौ रक्षक भी थे और गौ के दुग्ध की रक्षा भी करने वाले थे, गौ उत्पादों की प्रचारित करने वाले भी थे। इस प्रकार से शुरुआत उनकी उस जवान की शुरुआत, जिस जवानी की शुरुआत हुई थी, वो श्री कृष्ण के रूप में हुई थी। और वही जब बड़े होते हैं तो फिर कंस को मारते हैं। कंस को मार करके मल्ल युद्ध में और
उनके जो खास जाने पहचाने पहलवान थे उन सबको मार के, और उसके बाद वो राजा तो नहीं बनते, किंग मेकर बन जाते हैं। एक किताब लिखी है एक रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के निखिलानंद जी ने, प्रॉफिट द किंग मेकर, एक अवतार जो राजा बनाने वाले सत्ता के रूप में आया। खुद चाहता तो राजा बन सकता था, पर नहीं बने। उन्होंने किंग मेकर का रोल प्ले किया, युधिष्ठिर को राजा बनाया, उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया, उन्होंने स्वयं अपने आप में कोई पद नहीं लिया, पद स्वीकार नहीं किया। पद स्वीकार न करके क्या किया उन्होंने कर्म योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया गीता के माध्यम से। अगर हम इस युवा को युवा मानते हैं तो हमें भी अपने जीवन में इसके कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग को आना चाहिए। अर्जुन अगर युवा है तो हम भी युवा हैं, अर्जुन अगर श्रोता है उनका तो हम भी उनके श्रोता हैं, और श्रोता है तो श्रोता होने के नाते भविष्य का जो महामानव है, भविष्य के जो हमारे भविष्य निर्माता हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें बनना कैसा है। हमें बनना है अर्जुन जैसा, हमें बनना है श्री कृष्ण जैसा। अर्जुन मतलब अरिजुन न हो, जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, सीधा साधा हो, सरल। आज क्या हो गया है कि जब भी कभी किसी पोस्ट पे आ जाते हैं या हम लोग कोई महत्वपूर्ण पद पा लेते हैं, या हम कोई आंदोलन चलता है उस आंदोलन में खूब जय जयकार करके आगे हाथ बढ़ा के हम चिल्लाते हैं जोर से, तो हमें सम्मान मिलता है। जब कोई हमारे सम्मान को देखता है, ईर्ष्या करता है, तो हम उससे गुस्सा करने लगते हैं। अर्जुन ऐसा नहीं था, अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता था किसी से। अर्जुन तब नाराज होता है, तब गुस्सा होता है जब सारा के सारा उसके खिलाफ चला जाता है, और तब गुस्से में आकर कहता है कि युद्ध होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार प्रयास करते हैं संधि का, एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि भाई नहीं करो, ये तुम बहुत छेड़ चुके हो पांडवों को। तो कौरवों के बीच में जाके वो बात करते हैं, संधि का प्रस्ताव रखते हैं। तो दुर्योधन कहता है मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उनको जगह नहीं दूंगा, कहीं पूरी धरती पे घूम के आ जाएं वो, कहीं नहीं मिलेगी जगह उनको। पांडव मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। चचेरे भाई पर दुश्मन है, 100 कौरव और 5 पांडव, भारी तो वही इनका पक्ष लगता है। परंतु भगवान कृष्ण जो हैं वो सबको समझाने के पश्चात फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं पूरी सभा में, भरी सभा में विराट रूप, और कहते हैं कि अगर आज भी तुमने नहीं माना तो महाभारत होकर के रहेगा। महाभारत होगा, सुनिश्चित रूप से होगा। भगवान कृष्ण की उस विराट रूप को धृतराष्ट्र नहीं देख पाए क्योंकि अंधे थे। भगवान कृष्ण के उस विराट रूप को विदुर ने देखा, कृपाचार्य ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा और भीष्म पितामह ने देखा। बस 4 ने देखा, क्योंकि इन चारों के पास ज्ञान की दृष्टि थी। बाकी नहीं देख पाए, बाकी नहीं देख पाए। ये चारों मजबूरीवश बंधे हुए थे कौरवों के साथ, बाकी नहीं देख पाए। चिल्लाए दुर्योधन जोर से, पकड़ लो इसको, मायावी को रस्सियों से बांध दो, सांकलों से बांध दो। दुर्योधन को दिखा, दुर्योधन को दिखा, दुर्योधन के कोई पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे ताकि वो उस बदतमीजी पे उतर आए। वो बदतमीजी पे उतर के बोलता है पकड़ लो इसको, मायावी को। भगवान कृष्ण प्रेम के बंधन में बंधने वाले हैं, मीरा के गीतों में बंधने वाले हैं। वो ये दुर्योधन के रस्सियों से बंधने वाले नहीं हैं, दुर्योधन के सैनिकों के माध्यम से बंधने वाले नहीं हैं। भगवान को एक ही चीज़ बांध सकती है, मामुपेत्य पुनर्जन्म न भवति, मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? मैं रसो वही सह, साकार परमात्मा का स्वरूप। तो भगवान जो है वो उठते उठते चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं कि तुम पकड़ लो मेरे को, पकड़ के दिखाओ मुझे। पकड़ के नहीं दिखा सकते। भगवान का प्रयास जब असफल रहता है तो फिर उसके बाद युद्ध होता है, और युद्ध में अर्जुन निराश हो जाता है। हम सब अर्जुन हैं। जब कभी भी हम कोई संकल्प लेते हैं युग निर्माण करेंगे, युग निर्माण करेंगे, और युग के नव निर्माण के लिए हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे और उनको जा कर के देंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, प्रधान मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और डॉक्टर साहब से उनको फ़ोन कराएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये काम होना चाहिए, किसी हालत में होना चाहिए। जब नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हो, आपको निराशा सताती है। आप पढ़ते हो
नौकरी नहीं मिलती, निराश हो जाते हो। स्वावलंबन के प्रयोग इतने सारे आपको दिए हमने, स्वावलंबन के प्रयोग करने का मन नहीं करता। क्यों? नौकरी सरल चीज़ है, वाइट कॉलर जॉब जिसको कहा जाता है, सरल चीज़ है, वो मिल जाए तो अच्छा है। तो मित्रों, ये जो अर्जुन है, अरिजु नहीं नहीं न यानी नहीं, अरिजु यानी टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा मतलब किसमें? हर काम में श्रूडनेस, हर काम में धूर्तता। अर्जु कौन था? अर्जु था दुर्योधन और उसके सब साथी। और अर्जुन न कौन है? अर्जुन है हमारा ये पार्थ, धनंजय, जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, सव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाता था, दोनों हाथों से, और एक साथ चलाता था। एक हाथ में दूसरा शस्त्र होता था, दूसरे हाथ में दूसरा शस्त्र होता था। और वही नहीं, केवल उतना ही नहीं, बल्कि नींद पे भी विजय प्राप्त कर लेते, गुड़ाकेश, इसलिए नींद पे विजय प्राप्त करने में गुड़ाकेश बड़ा आदर्श पात्र है। आज का जो भगवान कृष्ण जिनका जन्म हुआ था, उनका जो शिष्य है, ये गीता सुनने के लिए एक आदर्श पात्र बनता है। और गीता सुनता है, गीता सुनता है, गीता इसलिए सुनता है क्योंकि वो प्रश्न उसी ने उठाए हैं। न मैं योद्ध स्थिति में मन्ये, हे योगेश्वर मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? ये मेरे काका, ये मेरे दादा, ये मेरे मामा सब मारे जाएंगे, सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद बचेगा क्या बताइए? रक्त के कण, मिट्टी में धूल धूसरित शव, इनको लेके मैं क्या करूँगा? ऐसी जमीन को लेके क्या करूँगा? इससे अच्छा है हमको कई जगह मिल जाए। तो वो दुर्योधन तो उसको मना कर देता है, हम तो कुछ भी नहीं देंगे। जब कुछ नहीं देंगे तब भी अर्जुन के मन में से एक पुरुष का भाव तो नहीं आ पाता, पौरुष का भाव नहीं आ पाता। तो युवा की परिभाषा क्या है? युवा को वीर्यवान होना चाहिए, युवा को निर्वीर्य नहीं होना चाहिए, युवा को निराशाग्रस्त नहीं होना चाहिए, युवा को अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। युवा को किसी भी हालत में अपने जीवन को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जैसा मैं कहता हूँ वही होगा। तो भगवान कृष्ण की दो डांट सुनता है, दो श्लोक में डांट सुनता है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, दूसरा श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम धनंजय। हे अर्जुन, तो तेरे को इस कुसमय में, मतलब ये समय खास समय है, निर्माण का समय, युग निर्माण का समय है, सारे जमाने को बदलने का समय है, ये नया भारत रचने का समय है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये समय खास है, 2016 से 2026 तक का समय बहुत खास है, 10 साल। और ऐसे समय में तुम सो जाओगे लंबी तान करके, ऐसे समय में तुम कहोगे कि हमसे नहीं होता काम, क्यों? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, 50 के ऊपर तुम उंगली उठाते हो, गलत बात। आप अपने आप को देखो और उठ के खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो, रुको मत, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। तो ये युवा की परिभाषा है कि युवा को वो बताते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कैसे, किस लिए, क्यों? कश्मलम इदम, ये तेरे को पाप कहाँ से आ गया, तेरे ऊपर चढ़ गया। कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम धनंजय, अकीर्तिकरम अर्जुन। वो बोलते हैं कि अर्जुन तो अनार्य कहलाएगा, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब निकृष्ट, अनार्य कहलाएगा, निकृष्ट कहलाएगा। अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम, नरक जाने वाला, स्वर्ग नहीं जाएगा। तो अकीर्तिकरम, तेरी कीर्ति बहुत दिनों तक, तेरी अपकीर्ति, तेरा अपयश घूमता रहेगा पूरे संसार में जब तू नहीं लड़ेगा। तो आप भी नहीं लड़ोगे इस रण संग्राम में युग निर्माण के, तो आपका अपयश भी दुनिया में घूमेगा। पीले कपड़े पहन के घूमते थे और खूब कहते थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और जब आई बात लड़ने की, कुरीतियों से, मूढ़ मान्यताओं से, प्रथा परंपराओं से, अंधविश्वासों से, तो ये युवा कहाँ चले गए, गायब हो गए। अपकीर्ति, अपयश सारी दुनिया में गूंजेगा आपका। अगर आपको उस अपयश से बचना है तो क्या करें? भगवान की अगली वाणी सुनिए। क्लैब्यम मां, इसमें तीसरा श्लोक, क्लैब्यम मां इसमें गवः पार्थ, क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़। कोई भी युवा क्लीव नहीं हो सकता। अगर क्लीव है तो फिर युवा नहीं हो सकता, पुरुष नहीं हो सकता। क्लैब्यम मां इसमें गवः, क्लीवता नपुंसकता को कहते हैं। क्लीवता को मत प्राप्त हो, क्लैब्यम मां इसमें गवः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते।
तुझे शोभा नहीं देता, इट डजंट सूट यू, बिल्कुल नहीं, ये तुझे शोभा नहीं देता। न एतत्त्वयुपपद्यते अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, जो कह चुके हैं, उसके बाद वो आगे कहते हैं कि इसको तेरे को शोभा नहीं देता, तुझे क्या करना चाहिए? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की क्षुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, परंतप शत्रु विनाशकारी अर्जुन, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, खड़ा हो जा। बस ये 2 श्लोक में गीता की सारी का सारा मैसेज आ गया, श्री कृष्ण का अर्जुन को मैसेज, ये 2 श्लोक, ये 2 श्लोक में मैसेज है। और उसके बाद फिर अर्जुन कहता है, सारे तर्क देने के बाद जब वो परास्त हो जाता है, तो उसके बाद वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपका शिष्य बन के आया हूँ, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, गाइडलाइंस दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब भगवान हंसते हुए से वचन के साथ बोलते हैं कि ये जो हैं ये जितने भी मर गए हैं, जो मरे हुए हैं, ये इनके लिए तो रोता है, ये जितने भी ऑलरेडी मर चुके हैं, सब जितने भी कौरव निर्वीर्य हो चुके, मर चुके हैं, तू तो एक मात्र निमित्त मात्र बन जा। अपना विराट रूप दिखाते हैं उसको, विराट रूप पूरा शुरू के 6 अध्याय में कर्मयोग सिखाते हैं, समत्वम योग उच्यते योग कर्म से कौशलम। फिर अगले 7-6 अध्याय में उसको सिखाते हैं भक्ति योग, कि भक्त क्यों बनना चाहिए तुझे, जो मुझे भक्ति से याद करता है मैं उसका योगक्षेम का वहन कर लेता हूँ, मैं सब कुछ कर देता हूँ। भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। 4 तरह के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो पुकारते हैं, भगवान हम बड़े कष्ट में हैं, भगवान सुनता है उनकी, निश्चल भाव से पुकारा है तो जरूर आपके कष्ट दूर होंगे। अर्थार्थी, पैसा चाहने वाले, साधनों की चाह रखने वाले, हाँ अगर वो सही उपयोग करेगा तो जरूर उसको दिएगा, भगवान देगा, भगवान के पास अनंत कोटि का स्रोत है, भगवान के पास बहुत है। अर्थार्थी मेहनत करेगा, भगवान की प्रेरणा से पुरुषार्थ करेगा, मिलेगा। जिज्ञासु अभी आधा भगवान में है, आधा संसार में है, जिज्ञासु है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, पर वो आधा है, उसका मन बीच में डामाडोल हो रहा है। लास्ट है, सबसे लास्ट, ज्ञानी भक्त वो होता है जो भगवान को तत्व से मान लेता, समझ लेता, अच्छी तरह समझ लेता। भगवान क्या है? आदर्शों का समुच्चय, सत्प्रवृत्तियों का समूह, श्रेष्ठताओं का समूह, ये भगवान है। जहाँ अच्छाइयाँ हैं, जहाँ श्रेष्ठताएँ हैं, जहाँ आदर्श हैं, जहाँ सत्प्रवृत्तियाँ हैं, वो भगवान। तो भगवान जब वहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तू अगर ये समझता हो तो अपने आप को मेरे में शरण कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा हो जा, मेरा भक्त बन, मेरा ही कीर्तन कर, मेरा ही संकीर्तन कर, मेरी ही चर्चा कर सब जगह, और कुछ नहीं। अब मैं से कौन मतलब है? मैं से आज जन्म लेने वाला यादव श्री कृष्ण नहीं, इस श्री कृष्ण के अंदर पैदा हुआ परमात्मा, इस श्री कृष्ण के अंदर से जन्मा परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ये बात परमात्माओं के भाव से कह रहा हूँ तुझे। गीता शुरू होती है, गीता आपने पढ़ी है कि नहीं मालूम नहीं, पर गीता में देखा होगा आपने, ओम श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्याय, है ना, जहाँ शुरू होता है, उसके बाद प्रकरण का नाम आता है, अध्याय का नाम आता है, फिर आता है श्री भगवान उवाच। ये क्यों नहीं आता श्री कृष्ण उवाच? श्री भगवान उवाच, यहाँ श्री भगवान साक्षात स्वयं बोल रहे हैं, श्री भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो भगवान की बात को समझना चाहिए जन्माष्टमी के पावन दिन, कि हमको युवा कैसा बनना चाहिए, हम युवा कैसे बने। हमें युवा बनना है चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की तरह से, हमें युवा बनना है गांडीवधारी अर्जुन की तरह से, हमें युवा बनना है श्री कृष्ण की बात मानने वाले अर्जुन की तरह से, हमें युवा बनना है पूरी धरती पर महाभारत रचकर
एक नया भारत बनाने की कल्पना करने वाले श्री कृष्ण की तरह से। अगर ये हमारे दिमाग में घुस जाए कि हमारा युवापन कैसा हो, तो वास्तव में यौवन की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। यौवन इन दोनों ने जिया था। बाद में अर्जुन कहता है कि जब गीता समाप्त हो जाती है कि मेरा मोह चला गया, मेरा स्मृति आ गई वापस। याद है सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या होती है जब स्मृति चली जाती है। स्मृति चली जाती है कि हम गायत्री परिवार के कार्य करते हैं, स्मृति चली जाती है कि हम युग निर्माणी हैं, स्मृति चली जाती है। वो कहता है नहीं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, 18वें अध्याय में जाके कहता है आपकी कृपा से मेरा ये चला गया पूरा का पूरा। अब मैं आपका किया हुआ वचन करूंगा, करिष्ये वचनम तव, सब कह दिया। इसके बाद एक बार चर्चा चलती है महाभारत के बाद, तो कहता है, अर्जुन कहता है भगवान आप एक बार फिर से गीता सुना सकते हैं क्या? हद होती है, गीता कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो बार बार सुनाई जाए। श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अरे वो श्रीमद् भगवद गीता थी, वो मैंने जिस भाव में सुनाई थी, जिस स्थिति में एस्टेब्लिश होकर, जिस स्थिति में स्थापित होकर के अपने आप को परमात्मा भाव में स्थापित करके सुनाई थी, वो बार बार नहीं सुनाई जा सकती। उसको मेरे भक्त सुनाएंगे, दुनिया भर में जगह जगह सुनाएंगे, पर वो गीता फिर से नहीं सुनाई जा सकती। तो उन्होंने फिर एक दूसरी गीता सुनाई है, उसका नाम है अनुगीता। ये भी महाभारत में है, अनुगीता। एक सुनाई उन्होंने पांडव गीता, पांडवों को सुनाई, विशेष रूप से पांडवों को, पांडव गीता। एक उद्धव को सुनाई, उसका नाम है उद्धव गीता। ये 4 गीताएं हैं प्रसिद्ध। मित्रों, अगर आपने गीता को समझ लिया, अगर आपने गीता का मर्म समझ लिया कि गीता का मर्म है युद्धस्य विगत ज्वर, युद्ध करो बिना किसी मानसिक उन्माद के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के युद्ध करो, अपने अंदर की दुर्बलताओं से, अपने अंदर की कमजोरियों से, अपनी क्षुद्रताओं से और समाज में छाई हुई विषमताओं से। तो फिर आप युवा हैं। युवा की परिभाषा बदल रहा हूँ, पूरी तरह से नए सिरे से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। युवा वो जो अपनी कमजोरियों से और बाहर के जो जितनी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ फैली हैं समाज में, उनको ठीक करने के लिए तैयार हो जाए, वो युवा है। ऐसे युवा श्री कृष्ण जो है वो ऐसे युवा तैयार करते हैं अर्जुन के रूप में। एक अर्जुन तैयार किया, एक गीता तैयार की, बस वेद व्यास ने लिखी। एक अर्जुन, एक श्री कृष्ण और एक वेद व्यास, तीनों ने क्रांति कर दी पूरे विश्व में। 5000 साल से गीता एक क्रांतिकारियों की गीता बनी हुई है। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं मित्रों, जिन्होंने भारत के लिए, आज़ादी के लिए संग्राम किया, वो सब गीता पढ़ते थे, सब गीता पढ़ते थे। आपको भी गीता पढ़ना चाहिए। अगर आप युवा हैं तो आपको भी गीता पढ़नी चाहिए। और गीता केवल लोगों के मन में घुसा हुआ है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है, गीता केवल कोई मर जाता है तो उसके बाद बैठ के गीता सुनाई जाती है जो धीरे धीरे शब्दों में कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अरे आपने गीता को समझ क्या रखा है? पुराण समझ रखा है। गीता योग शास्त्र का ग्रंथ है। गीता दर्शन शास्त्र का, सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा ग्रंथ है। गीता उपनिषदों का निचोड़ है, पूरे उपनिषदों का निचोड़ है। जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा गीता क्या है, तो उसके बाद फिर आप जो है फिर कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। फिर आपको हमेशा गीता से संदेश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो आप गीता का पन्ना खोल लीजिए, कोई सा भी खोल लीजिए, आप आंखें बंद करके और वहाँ उंगली रखिए, आपको अपनी समस्या का समाधान वहाँ मिलेगा। इतनी विलक्षण चमत्कारी गीता है ये। अगर आपको मेरी बात पे डाउट होता है, आप आज करके देख लीजिए। गीता सारी समस्याओं का समाधान देती है, सारी समस्या आपको जो है वो उनको निकालती है। तो ये गीता का महात्म्य हमने सुना था कि आज तो लेक्चर उस पर होने वाला है कि पूरे भारत का जो भविष्य बनाने वाली युग निर्माण योजना है नवा भारत, उसमें भविष्य निर्माता प्रशिक्षण। मित्रों, भविष्य निर्माता अर्जुन जैसा होना चाहिए, भविष्य निर्माता अर्जुन जैसा होना चाहिए और भविष्य निर्माता का मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव हैं, हम सब अर्जुन बन जाएं, बस हम सब अर्जुन बन जाएं, आनंद आ जाए। जब परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है तो फिर इधर उधर होने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
तो मित्रों, एक युवा के रूप में एक आदर्श मेरे दिमाग में जो आता है वो यही आता है। युवा का अर्थ क्या होता है? युवा का अर्थ होता है मित्रों, आपके चिंतन में अगर आ जाए युवा का अर्थ क्या होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। युवा अर्थात शक्ति का तूफान जिसके अंदर संपूर्ण प्रचंडता से सक्रिय है, युवा वो शक्ति का तूफान। और ये स्वाभाविक है कि ये उसके अंदर आएगा, क्योंकि हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अंदर आते हैं। तो 15 से 35 साल की उम्र युवा मानी जाती है, परंतु उस युवावस्था को यदि कोई कैरी फॉरवर्ड कर ले, आगे बढ़ा ले और आगे ले जाए, तो वो युवा आगे भी चलता है। 60 साल का भी युवा है, 70 साल का भी युवा है, 80 साल का भी युवा है, 90 साल का भी युवा है। 90 साल का तुलसीदास जब हनुमान जी जैसे चिर युवा के पास जाके बैठ के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो रामायण लिख देते हैं, रामचरितमानस लिख देते हैं, वो भी युवा थे। दामोदर सातवलेकर 75 साल की उम्र में उपनिषद लिखते हैं, और वो जब लिखते हैं तो इतना गजब का लिखते हैं कि उपनिषदों की उनकी टिप्पणी को गुरुदेव सराहते थे, बहुत सराहते थे। मित्रों, 80 वर्ष की उम्र में भी कोई आदमी काम कर सकता है क्या? आज तो 50, 55, 60 की उम्र में रिटायर होते ही अरे भाई बहुत काम कर लिया, थक गए, अब तो तुम ऐसा मन करता है अब सो थोड़े दिन। बच्चे तो हैं ही, बच्चे कमा ही रहे हैं, अब क्या करना है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, टीवी देखेंगे, कभी पत्नी के साथ थोड़ा पूरा देश घूम के आने का मन है, थोड़ा मस्ती करने का मन है। मस्ती कैसी? थोड़ा सा घूमें फिरें, मस्ती करें और कुछ खाएं पिएं। पेट बड़ा हो गया आपका, पेट आगे निकल आया, आप पिताजी क्या कर रहे हो? अरे बेटा अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो जाना ही है। इसको कहते हैं बूढ़ापन। ये बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा नहीं आना चाहिए किसी हालत में। अगर ये बुढ़ापा आ गया, जिसके अंदर अवसाद आ गया और मानसिकता ये आ गई मैं बूढ़ा हो गया, वो 20 साल की उम्र में भी बूढ़ा हो सकता है। अरे रिजल्ट बेकार आया, अरे मेरा ये आया बेकार आया, बस बूढ़ा हो गया वो। इसलिए बूढ़ा कभी नहीं होना। हर उम्र में, हर दिन, हर सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात अपने को कहनी है। गुरुदेव ने कहा ना, हर दिन नया जन्म हर रात नई मौत। उसके साथ ये कहनी है कि हर सुबह से लेकर हर शाम तक मैं युवा हूँ, युवा हूँ, युवा हूँ। अपने आप को बोलना है मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ, युवा हूँ। तो युवा क्या कर सकता है? असंभव को संभव बना सकता है। युवा वो जो जिसकी गुरुदेव ने जो लिखी परिभाषा सुन लो। गुरुदेव ने लिखा है असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं है वो युवा। जो बाधाओं को चीरकर अपना रास्ता बनाता है वो युवा। जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है वो युवा। जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता है। अरे हमारे तो भाग्य उल्टे हैं, हमारे तो भाग्य नहीं ठीक काम कर रहा है, इस समय थोड़ा ग्रह नक्षत्र थोड़े गलत चल रहे हैं। अरे ग्रह नक्षत्रों को एक ही बात पड़ी कि तेरे पास आ जाएंगे वो, उनको बहुत सारे काम करने हैं ऊपर, पूरा एनवायरनमेंट बनाना है, इकोलॉजी बनानी है। तुम्हारे पास क्यों आएंगे वो? तुम्हारे को कष्ट देने के लिए क्यों आएंगे? 50 अंगूठियां पहने घूमते हो, दुनिया भर के तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हो। अरे कुछ नहीं, एक भाग्यवाद कुछ नहीं, कर्मवाद पे विश्वास करो, कर्मयोग पे विश्वास करो, बस केवल कर्म, पुरुषार्थ के ऊपर। गुरुदेव कहते हैं जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है वो युवा। जो उमंग उत्साह जोश से जीता है, सुनहरे भविष्य के सपने देखता है। हमेशा सपने देखता ही नहीं है, सपने जीता भी है, सपने बनाता है, सपनों को साकार करके दिखाता है वो। और जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है, कुछ अद्भुत करना चाहता है, वो युवा। युवा की परिभाषा ये है। तो युवा कौन है मित्रों? जो सही अर्थों में कहा जाए तो देह का महाबल, देह शक्ति का महाबल। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हो, बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो, दंड नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, स्वस्थ रहो, बीमार मत रहो। बीमार रहो तो उदास मत हो, हर बीमारी का इलाज है। अगर कहीं छोटी मोटी तकलीफ है तो इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। अपने आप को प्राकृतिक जीवन जीते हुए, स्वस्थ जीवन जीते हुए कोशिश करो कि तुम स्वस्थ बनो। और देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, युवावस्था में प्रतिभा की पराकाष्ठा, आत्मा का परम तेज, और चौथी बात महान उद्देश्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का साहस। ये युवा की पहचान। 4 चीज़ें हैं युवा की पहचान। देह का महाबल,
प्रतिभा की पराकाष्ठा, ठीक, आत्मा का परम तेज, और चौथी बात सब कुछ न्यौछावर करना आदर्शों की बलिवेदी पर, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए, रक्षा करने के लिए अगर कोई आगे आता है और कहता है कि मैं करूँगा इसके लिए, तो वो मित्रों युवा है, असली युवा वो है। ये युवा की परिभाषा जो गुरुदेव ने दी है वो है। और मित्रों अगर हमको बनना है, कौन है बने, कैसे बने, हम कैसे युवा बने, तो मैं उदाहरण देना चालू करता हूँ। आपके पास पुस्तक होगी युवा क्रांति पथ, उसको पढ़ते रहना, रिवाइज करना, फिर से पढ़ना। और इसमें मैंने उदाहरण दिए हैं वामदेव और सामश्रवा का। वामदेव और सामश्रवा युवा थे और ऋषि थे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ऋचाएँ बनी। सत्यकाम और सुकेशा, इन्होंने भी अपने माध्यम से ढेर सारा वाङ्मय रचा। युवा परशुराम का, जैसे हम भगवान कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे युवा परशुराम का उदाहरण। परशुराम जिन्होंने कि धरती को 21 बार उन लोगों से निर्मूल किया जो लोग धरती पर असुरता फैलाने के लिए तैयार थे। ऐसे लोग, मतलब उल्टी कहानी है, क्षत्रियों को मारा, इनको मारा, ऐसे कुछ नहीं। दस्युओं से आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा की महर्षि अगस्त्य ने। अगस्त्य युवा थे और युवा अवस्था में ही उन्होंने ये काम आरंभ कर दिया था। युवा विश्वरथ ने महान तप किया, कठोर तप किया, मोर्चा लिया अपनी ही कमजोरियों से, सबसे पहले अपनी कमजोरियों से। अहंकार था कि मैं राजा हूँ, तो पहले वशिष्ठ से मुकाबला हुआ। वशिष्ठ ने कहा कि ये गाय आपको नहीं मिल सकती, नंदिनी आपको नहीं मिल सकती, तो वशिष्ठ वहीं युद्ध छिड़ने की बात आ गई। पर अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज अर्जित करने के लिए मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, गायत्री मंत्र का जप किया, पर इतने ज़्यादा कषाय कलमश थे कि उनको शांत होने में बहुत टाइम लगा। वासना भड़की, उर्वशी आई, काम क्रोध भड़का, मैं धरती पर स्वर्ग बनाऊंगा, नहुष, और ये सारी की सारी धरती पर स्वर्ग बनाने की जो कल्पना उन्होंने की, सबकी, इन सब के बाद फिर अंत में आते हैं वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास, और वहाँ जाके अपने बारे में सुनते हैं कि इस समय चंद्रमा का तेज इतना विलक्षण है जैसे विश्वामित्र का तप। बस सारा ईर्ष्या, सारी की सारी गुस्सा सब खत्म हो जाती है, और उस दिन वो बन जाते हैं विश्वामित्र। वही विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को बला अतिबला सिखाते हैं। तो ये युवा है जो खुद युवा हो और दूसरों को युवा बनाने के लिए तैयार हो। विश्वरथ युवा थे, विश्वामित्र बन गए, विश्वमित्र बन गए। वशिष्ठ विशिष्ट थे, वशिष्ठ बने। और रावण के महाआतंक की व्यूह रचना को श्री राम ने युवावस्था में ही अपने प्लानिंग के सब माध्यम से पूरा किया, पूरा का पूरा। बाकी सब मार्गदर्शन, बाकी सब का मैथोलॉजी है। सीता जी का ले जाना, डाकू को ले जाना, उसका युद्ध होना, और उसको जो है पक्षी के द्वारा उसको युद्ध होना रावण का, ये सारी की सारी मैथोलॉजी, कहानियाँ, पूरी कहानियाँ। पर इन कहानियों के पीछे, सबके पीछे रचनात्मक प्रेरणा है, सब कुछ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि राम अगर लड़ सकता है तो राम नल, नील, रीछ, वानर और कीट, किरात जितने भी हैं उन सबको लेके भी लड़ सकता है। राम को ये देश की पढ़ी लिखी जनता की जरूरत नहीं है, राम को जरूरत है आप जैसे छत्तीसगढ़ियों की, पूरी की पूरी आपकी जरूरत है। अगर राम लड़ सकता है तो अकेला अपने बलबूते वो रावण की ऐसी फौज, ऐसी सेना जिसमें कि जगह जगह उसने उभर रखी थी, तांत्रिक शक्ति भर रखी थी, उनसे लड़ते हैं राम। और श्री राम 12 वर्ष तक तप करके 2 वर्ष का समय जो है दंडकारण्य में बिताते हुए वहाँ जाकर युद्ध करते हैं, मारते हैं। लक्ष्मण 14 साल तक सोते नहीं हैं, और 14 साल तक न सोने के कारण मेघनाथ का वध करते हैं। मेघनाथ को भी 14 वर्ष नहीं सोया था, उसको मारने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, लक्ष्मण। दोनों ने कठोर तप किया था। तो ये सारी की सारी व्यूह रचना ये बताती है, तप का महत्व बताती है, और ये बताती है कि राज्य और हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए, संस्कृति की रक्षा, संस्कृति की सीता की रक्षा। बस इसको करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आज इतनी सारी संस्कृति की सीताएं हैं जिनके ऊपर दुराचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं,
उसके लिए आपके मन में आक्रोश नहीं पैदा होता। अगर आक्रोश पैदा होता है तो माहौल खड़ा करिए, एक माहौल बनाइए। 2012 की 16 दिसंबर को एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, यहीं से पढ़ी हुई थी, देहरादून से, वो जाती है बस में और उस बस में अपने दोस्त के साथ जाती है। दोस्त पूरा विरोध करता है साथ में, परंतु इसके बावजूद भी उसका बलात्कार होता है और उसके साथ दुर्दांत व्यवहार होता है, उसको मार दिया जाता है। वो मरती तो वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके मरती है, परंतु वो 3/4 उसको कष्ट दे दे के मारा जाता है और वो पकड़े जाते हैं। उनमें से एक इतना ग्लानि से पीड़ित होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, बाकी 4 अभी भी जिंदा हैं। वो जब तक जिंदा है मित्रों, तब तक मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। क्यों? जब तक इनको फांसी नहीं लगेगी तब तक किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। और जब उनको फांसी लगेगी तो फिर अन्य बलात्कार भी बंद हो जाएंगे। रोज जो खबरें आती है बलात्कार की, सब बंद हो जाएंगे। तुरंत बलात्कारी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए, तुरंत टांग दिया जाए पड़ोस को। ये युवा की दृष्टि ये ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मित्रों, संस्कृति की सीता की रक्षा करने के लिए राम आते हैं, प्रहलाद आते हैं किशोर वय के, और वो आकर के जन जीवन के प्रति उनके मन में जो संवेदना है उसको जागृत करते हैं और नरसिंह के पराक्रम के साथ अपने पिता को समाप्त करते हैं। कृष्ण बलराम, कृष्ण के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ मैं, शुरुआती मैंने कृष्ण से की थी। तो कृष्ण बलराम किशोरी थे, दुराचारी शासक का अंत किया उन्होंने, ग्रामीण भारत का अभिनव रूप दिया उन्होंने, आदर्श गांव कैसा होना चाहिए उन्होंने वो बना के दिखाया, आदर्श पहाड़ी, हरी हरी पहाड़ी कैसी होती है वो गोवर्धन बना के दिखाया उन्होंने। हम आपको कहते हैं हरित सरोवर और ये सब पहाड़ियाँ और ये सब पूरा जाके देख लीजिए ब्रज में। पूरा भगवान कृष्ण ने आदर्श गांव भी बसाया, हरियाली भी बसाई और गांव भी बसाया और वहाँ के गांव वासियों को साथ लेकर के बनाया। इसलिए ये भगवान कृष्ण से हम ये सीखें। बाद में उन्होंने जरासंध और दुर्योधन को मारा अपनी नीति के माध्यम से। महर्षि व्यास भी यंग थे, युवा थे बिल्कुल, और युवा होने के नाते अपनी पत्नी वाटिका के साथ, महर्षि दध्यंग के साथ मिलकर चारों वेद, सारे पुराण, सारे महाभारत वगैरह सब लिखते हैं पूरा। गणेश जी उनकी मदद करने के लिए आते हैं। गणेश जी से वो कहते हैं कि मैं तो कंटिन्यूस बोलता रहूँगा, आप लिखते रहेंगे। बोले हाँ, वो जिस समय आपको प्यास लगेगी आप पानी पीने के लिए उठेंगे, बस उतनी देर मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है बस। गणेश जी ने कंटिन्यूस, ऐसा कहते हैं गणेश जी से बड़ा तपस्वी लेखक कोई नहीं हुआ है जिसने इतना बड़ा काम किया हो कि सब ये पूरा बोलते वो जा रहे हैं, लिखिए रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, 3200, और श्री कृष्ण ने 700 श्लोक कहे। 700 श्लोकों को वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास ने जो बोला वो गणेश जी ने लिखा। तो परम पूज्य गुरुदेव, गणपति का समय आ रहा है, भादो मास, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने गणेश जी से भी बढ़कर पुरुषार्थ किया है, 3200 किताबें लिख करके। ऐसा एक विलक्षण पुरुषार्थ होना चाहिए। युवा पुत्र उनके सुखदेव एवं शिष्य जैमिनी, सूत, शौनक। इसी तरह से इसी युग में जैसे हम आगे जाते हैं, युवा सिद्धार्थ और युवा वर्धमान। युवा सिद्धार्थ बन जाते हैं सम्यक बुद्ध और वर्धमान बन जाते हैं महावीर। ये सारे के सारे इसी 2000-3000 साल पुरानी कथा है। आचार्य शंकर आते हैं 1000 साल 1200 साल पहले। आचार्य शंकर आते हैं तो वो पूरे के पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देते हैं, 4 धाम बना करके और शास्त्रों का उद्धार करके, जिन शास्त्रों को एक प्रकार से बुद्ध के समय में, बुद्ध के बाद जो लोगों ने जो नासमझ थे उन लोगों ने गड़बड़ा दिया था। उनके मित्र, उनके साथी, उनके शिष्य पद्मपाद, सुरेश्वर, इन लोगों ने मिलकर के उसको आगे बढ़ाया। भारती, रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभ आदि आचार्यों ने अपने जीवन को भी न्योछावर जब किया तो वो यंग थे, युवा थे मित्रों, ये सब युवा थे। गुरु गोरखनाथ भी युवा थे जब उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के साथ युद्ध किया। मत्स्येंद्रनाथ ने उनको जगाया, जाग मच्छिंद्र गोरखाया। मत्स्येंद्रनाथ जब उसमें चले गए थे, मध में चले गए थे, तो अपने गुरु को भी जगाया गोरखनाथ ने, जाग मच्छिंद्र गोरखाया। और उन्होंने ही विक्रमादित्य को खड़ा किया, उन्होंने ही भर्तहरि को खड़ा किया, और भर्तहरि और भर्तहरि और विक्रमादित्य के माध्यम से भारत यशस्वी बना। मित्रों, कबीर, रैदास आदि युवा संत थे।
मैं सबके नाम गिना रहा हूँ एक एक करके पूरे पूरे, और सब आपकी किताब में लिखे हुए हैं। सिख गुरुओं में प्रथम 10 गुरु सब के सब युवा थे, सब के सब युवा। इनकी आयु अगर आप कैलकुलेट करें तो एवरेज आएगी 25 से लेकर 30 साल की उम्र, बस इसी उम्र के थी। समर्थ गुरु रामदास ने अपने अभियान की शुरुआत शिवाजी के माध्यम से की। शिवाजी, अर्जुन, समर्थ गुरु रामदास, श्री कृष्ण, लगभग श्री कृष्ण अर्जुन की तरह से जोड़ा था। ये बहुत गजब का जोड़ा था। देश के स्वाधीन होने का इतिहास भी ऐसा ही है। 1857 से 1947, 90 साल की जो लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है मित्रों। वैसे लड़ाई हमारी इससे पहले भी लड़ी जा चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी महाराणा प्रताप के ज़माने में। महाराणा प्रताप ने अकबर को झुकने पे मजबूर कर दिया, अकबर को झुकने में मजबूर कर दिया। अकबर खुद लड़ने के लिए आया, 1,80,000 फौज लेकर के आया, और जाते समय मित्रों 1,60,000 मर गए, 20,000 के साथ भागा किसी तरह से। नहीं तो हो सकता है कि अकबर को शायद प्रताप वहीं मार देते, चित्तौड़ की भूमि में, मेवाड़ की भूमि में। शायद अकबर का नाम महावीर अकबर नहीं कहलाता, जिसको कहते हैं ना महाबली अकबर और अकबर द ग्रेट। कहाँ जाना चाहिए? प्रताप द ग्रेट, प्रताप द ग्रेट। पूरा 10-15 साल तक निरंतर घास की रोटी खा के जिंदा रहे और आदिवासियों की रक्षा करते रहे, आदिवासियों के बीच में रहे, सबके बीच में रहे, और उस 200 किलोमीटर के टुकड़े को जाने नहीं दिया हाथ से। उधर से निकलती थी सारी सेनाएं, सूरत की ओर रास्ता उधर से जाता था, दिल्ली से। सारी सेनाओं को रोक करके हथियार छीन लेते थे। लोगों ने लुटेरा कहना चालू कर दिया। शिवाजी ने उन्हीं का अनुकरण किया। शिवाजी ने भी छद्म में युद्ध किया और महाराणा प्रताप ने भी छद्म में युद्ध किया। और मित्रों, उस युद्ध के माध्यम से वो आखिर तक जिंदा रहे, वो पकड़े नहीं गए, वो जीवित वो रहे आखिर तक। और उन्होंने अपने बेटों को, बच्चों को वो शिक्षा दी, पत्नी को वो शिक्षा दी, जिसके माध्यम से उन्होंने भी उस युद्ध को आगे बढ़ाया। ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 में, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये जितने भी हैं, ये हमारे स्वतंत्रता इतिहास के सबसे पहले प्रकाश पुंज हैं। झलकारी बाई युवती थी जो लक्ष्मीबाई के साथ चलती थी, जाबाज थी, और सुंदर मुंदर जूही मोतीबाई जैसी उनकी सहेलियां थीं। इन्होंने युद्ध लड़ा है अंग्रेजों से, और इतना लड़ा है कि एक सैनिक हमारा भारत का, एक सैनिक हमारी संस्कृति का, और कम से कम 20 से लेकर 25-30 अंग्रेज मारे जाते थे। एक के माध्यम से 30 मारे जाते थे, एक के माध्यम से 30 मारे जाते थे। कितनी अनीति से इन्होंने युद्ध किया है। और खुद भी बच्चा पीठ पे बंधा हुआ, 26 साल की उम्र में ग्वालियर के किले से ऊपर से छलांग लगाई और मर गई। मित्रों, शहीद हो गई। मित्रों, सदगति को प्राप्त हुई। मित्रों, भगवान के चरणों में जाके गिरी हो। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई हमारे देश में जन्म लेती है, 26 साल की उम्र में अपनी जान दे देती है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो गीत था, बिस्मिल का लिखा हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल जी का, और गाया था इसको भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने इतना पॉपुलराइज किया। भगत सिंह लकड़ी के टुकड़े बोते थे, ज़मीन में लगाते थे। तो उनके चाचा ने पूछा अर्जन सिंह जी ने कि क्या कर रहा है तू, खेत में हम तो धान रोप रहे हैं और तू लकड़ी के टुकड़े लगा रहा है। चाचा, आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, बंदूकें, इन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा यहाँ से। आप तो नहीं भगा पाए पर मैं जरूर भगाऊंगा बड़ा होकर। ये शहीद भगत सिंह, 7 साल का शहीद भगत सिंह ये कहता है। 1906 में पैदा हुआ है शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। 1931 में चला जाता है, 24-25 साल की उम्र। और जो लिख गया वो गजब का लिख गया। उसका लिखा हुआ लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ा भगत सिंह का,
जिसको बाद में प्रकाशित किया गया है, वो सारा पढ़ने के बाद लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, इन सब के जैसे जो आदर्शवादी हैं, यहाँ तक कि जब खुदीराम बोस तो फांसी के संदे पे जो झूले तो उन्होंने कहा, हंसी हंसी चाड़ी में फांसी, हंसते हंसते मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा। देख ले जगतवासी, है जगतवासी तुम देख लो, एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे दे माँ, आमी घुरे आसी, मैं फिर से आऊँगा, पुनर्जन्म लूँगा, फिर तेरी धरती की सेवा करूँगा, और फिर उस भारत माता की रक्षा के लिए मैं फिर से फांसी पर चढ़ाना पड़ा तो फिर से फांसी पर चढ़ जाऊँगा। ये है खुदीराम बोस। सबसे बड़ी बात मित्रों, युवाओं को अग्नि मंत्र में प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में अपने गुरु से दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने देश के युवाओं से कहा था, हे वीर हृदय भारत माँ की युवा संतानों, तुम विश्वास रखो कि अनेकों कार्य करने के लिए तुम लोगों को जन्म हुआ है। उठो, कमर कसकर खड़े हो जाओ और कार्यरत हो जाओ। आकाश में प्रबल वज्रपात हो तो भी न डरो, डरो मत, कभी मत डरो। तो ये युवा क्रांति पथ की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने इस वर्ष सप्त क्रांति आधारित राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु 5 महाअभियान दिए हैं, आप सबको मालूम है सारे के सारे। पहला है युवा जागृति अभियान, युवा जोड़ो अभियान, नए युवाओं को जोड़ो, युवाओं को जगाओ, युवाओं के सोए हुए शौर्य को जगाओ, युवाओं के सोए हुए आत्मबल को जगाओ, ये हमने उनको कहा। दूसरा कहा है वृक्ष गंगा अभियान, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। तीसरा है ग्राम तीर्थ योजना, गांव की गोद में चलो। चौथा है बाल संस्कार शाला अभियान। बाल संस्कार शालाएं मुझे बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से चल रही हैं और बढ़ रही हैं। पांचवा है भगीरथी जलाभिषेक अभियान, जल स्रोत शुद्धि संरक्षण हेतु सामूहिक पुरुषार्थ। जल चाहे वो गंगा का हो, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो आपके यहाँ बहने वाली, बोलो बोलो नाम बोलो, महानदी का, और छोटी नदी शिवनाथ, और इन सारी नदियों की रक्षा करना हमारा काम है। 10 साल के अंदर हम लोग सब यहाँ काम करेंगे इस गंगा पर, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पर आप लोग काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र की गांव नदियों पर, और जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं उन सब पे काम करेंगे, और दैनिक 2 घंटे देंगे, दैनिक 2 घंटे देंगे। इस तरह से देने वाले 2 घंटे देने वाले लोगों को इकट्ठा करके आप जल शुद्धि अभियान चालू करेंगे, तट शुद्धि अभियान चालू करेंगे, तट को हरी चुनर पहनाने का काम करेंगे। ये सारे के सारे काम तब हो पाएंगे मित्रों जब आपके मन में उमंग पैदा हो जाए कि इसी से नया युग आने वाला है, इसी से नवयुग आएगा, युग निर्माण होगा तो इसी के माध्यम से। ये सारे के सारे आंदोलन मित्रों तब चलेंगे जब आपके मन में अंदर से अग्नि पैदा हो जाए। आपसे उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, और शालीन युवा, बोलो बोलो, श्रेष्ठ राष्ट्र ना। ये अपने 4 संकल्प है ना। स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो स्वावलंबी बनेंगे। स्वालोकम करके हमने योजना बनाई है। स्वालोकम आप पढ़ के जाना, पूरा लेके जाना, साहित्य दे लेके जाना। स्वालोकम में स्वावलंबी लोकसेवी मंडल, स्वावलंबी लोकसेवी मंडल। तो स्वावलंबी लोकसेवी मंडल में क्या है कि 15 या 20 युवा मिलकर के एक ही उद्योग विभिन्न रूपों में चालू करेंगे। कच्चा माल लाने का काम किसी का, ये लाने का, और उसके बाद उसकी बिक्री का प्रबंध भी करने का तंत्र वो बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्यों जाते हो नौकरी के लिए किसी विधायक के पास, किसी नगर सेवक के पास, किसी मंत्री के पास क्यों जाते हो? अरे आप अपने आप में सबसे बड़े हो। गायत्री परिवार का कार्यकर्ता मतलब गुरुदेव का बेटा, और गुरुदेव का बेटा गरीब की तरह से जाके भीख मांगे कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। नहीं, आपको नौकरी नहीं मांगनी चाहिए। हम नौकरी छोड़ के आए और तुम नौकरी के लिए भाग रहे हो, हद होती है। ये क्या है, नौकरी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए। हम खड़ा करेंगे, हम तंत्र खड़ा करेंगे, ऐसा सोचो। फिर आखिरी में है सेवाभावी युवा, अब सुखी राष्ट्र बोलो, अब सुखी राष्ट्र। सेवाभावी युवा, सुखी राष्ट्र, ये हमारा जो चार नारों का जो समूह है। इसके अलावा डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन बनाई है हमने, जो अभी रायपुर में काम कर रही है बड़ी शक्ति के साथ। साहू जी चला रहे हैं उसको, और भी सब लोग जगह जगह, अंबिकापुर, राजनांदगांव, सब जगह ऐसे पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में। ये जो है कोई अलग योजना नहीं है, ये हमारे प्रगतिशील युवा मंडल है।
प्रगतिशील युवा मंडल प्रबुद्ध वर्ग में जाने के लिए, प्रबुद्ध वर्ग में जा क्या करना है, डिवाइन वर्कशॉप करनी है। इस बार की अखंड ज्योति पढ़ना, पिछली बार की अखंड ज्योति पढ़ना और अगली बार की अखंड ज्योति पढ़ना। अब मैं इस बार की बोलता हूँ तो मैं आपको अक्टूबर की बोल रहा हूँ, मतलब मैं नवंबर की बना रहा हूँ अभी इस समय। तो अक्टूबर की अखंड ज्योति, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों पढ़े। आपको डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से होने वाली डिवाइन वर्कशॉप्स का एक प्रारूप मिलेगा। उसमें सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। कहीं जाएँ तो तनाव प्रबंधन के लिए क्या बोलें, कहीं जाएँ तो समय प्रबंधन के लिए क्या बोलें, कहीं जाएँ तो पढ़े लिखों में जाएँ तो कैसे जाएँ। कोरबा के इंजीनियर्स के बीच में लेक्चर है, हमको बोलना है, क्या बोलना है। देखो लेक्चर वेक्चर सब खत्म हो गए, अब तो आप वर्कशॉप करो। टू एंड फ्रो संवाद, परस्पर संवाद। अपनी बात कही, उसके बाद तुरंत कहा हाँ भाई कोई प्रश्न तो नहीं, इसमें प्रश्न है तुरंत सॉल्व करो। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए हमने सामग्री दी है आपको, ठीक है। दिव्य जागरण, दिव्यता के जागरण की कार्यशाला। दूसरा अभियान है युवा जोड़ो अभियान के बाद वृक्ष गंगा अभियान। इसके विविध सोपान हैं, श्री राम स्मृति उपवन, श्री राम स्मृति वन पर्वत, श्री राम वाटिका और हरियाली की चुनर और श्री राम सरोवर। श्री राम जो नक्षत्र वाटिका है, राशि वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, ये जगह जगह बनना चाहिए और जहाँ जहाँ नहीं बनी है भी उनको बनाने की प्रक्रिया चालू करें। युग ऋषि की ग्राम तीर्थ योजना, चलेंगे गांव की गोद में। गांव जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा, नहीं तो शहर खा जाएंगे सारे गाँव को, अपने अपने गिरह में ले लेंगे। विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम। हमें ग्रामोत्थान का जो मूल आधार है श्रेष्ठ व्यक्तित्व डालने की विधा और वहाँ पर ये ऐसे विकसित करना कि ग्रामीण को अपने गांव पर गौरव हो, गांव छोड़े नहीं, गांव को समृद्ध बनाए, गांव को सुखी बनाए, गांव को सशक्त बनाए, गांव के युवा को गांव में। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, शायद आपका ध्यान गया नहीं गया हो। गांव का युवा गांव में, गांव का पानी गांव में, गांव की उपज और गांव की जवानी क्यों जाती है शहर में, क्यों जाती है बॉम्बे, क्यों जाती है रायपुर? नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। यहीं रहो ना, अपने गांव में रह के काम करो ना। गांव में रहने का जो सौंदर्य है उसमें आपको आनंद आएगा। अरे नहीं साहब आप तो जानते नहीं हो, वहाँ टीवी तो है नहीं और लाइट भी नहीं आती, कभी कभी ये नहीं आती। अरे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोलर लाइटिंग आ रही है, सब जगह जा रही है और अब आने वाले दिनों में तो गांव में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आप अपने ही बलबूते गांव की व्यवस्था चला सकते हैं। आप बना दोगे तो क्या हो जाओगे, गांव के आप जो है वहाँ के गांव के सरपंच को उतना नहीं मानेगा आदमी वहाँ का जितना आपको मानेगा। ये युवा है जिसने हमारे गांव में रहने के लिए हमको मजबूर किया। ये युवा है जिसने गांव में रहना। स्वावलंबी गांव हो, स्वस्थ गांव हो, व्यसन मुक्त गांव हो। दुनिया भर के व्यसन, शराब से लेके जो ऐसे तंबाकू से लेके सब चल रहे हैं, इनको बंद करो। बाल संस्कारशाला अभियान में नई पीढ़ी का नया निर्माण करना है। उसकी गाइड बुक है, उस गाइड बुक को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो और आप समझाओ सबको। हमारे यहाँ ऊम सेरेमनी कराई जाती है। ऊम सेरेमनी का मतलब क्या होता है? गर्भ पूजन, पुंसवन संस्कार। उसी पुंसवन संस्कार को हमने जैसे ऊम सेरेमनी नाम दिया, सारे पढ़े लिखे डॉक्टर पूरे देश में उसको कर रहे हैं। सारे पढ़े लिखे डॉक्टर उसको देश में कर रहे हैं। उसकी सीडी बनी है, सीडी लेके जाना, अपने यहाँ के डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना और कहना कि आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे स्वस्थ हों और आपको उनका आशीष मिले, उनके माता पिता का। अगर ऐसा करना है तो आप हमारी सीडी देखिए और इसके आधार पे हमारे माध्यम से आप ये कराइए, गर्भ पूजन कराइए, पुंसवन संस्कार कराइए। पुंसवन संस्कार बोलने से हो सकता है कोई चिढ़ जाए, अरे कोई पंडित लोग आ गए ये कराएंगे। नहीं, या गर्भ पूजन करेंगे, गर्भ का पूजन औषधियों के माध्यम से। भगीरथी जलाभिषेक अभियान, जल है तो जीवन है। हमने पूरा हिस्सा लिया है वहाँ से 5 भागों में बांटकर पूरा गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, उसमें डलने वाली यमुना, उसमें डलने वाली बेतवा, उसमें डलने वाली घाघरा। अभी आपने देखा नहीं, जल प्रलय छाई हुई है चारों तरफ। वही गंगा आज से डेढ़ महीने पहले बह रही थी सामान्य वेग के साथ। आज वो अपने धरातल से ऊपर बह रही है, गाद भरी हुई है उसके नीचे अंदर। और प्रदूषण है, जम के प्रदूषण है, सारा प्रदूषण उसी में डालते हैं। हमारे प्रदूषण डालने की जगह कौन सी है? एक नदी, नज़दीक की नदी, बस। तो ये इसकी स्वच्छता के बारे में एक अवेयरनेस पैदा करना भागीरथी शुद्धि अभियान। इसके 5 प्रयास हैं। जल शुद्धि, निर्मल गंगा जल। मैं जब गंगा बोलता हूँ तो आप अपनी नदी का नाम भी बोल सकते हैं, है ना। हमारे देश में हर नदी गंगा है,
हर नदी गंगा है, ये मान के चलिए। तट शुद्धि, हरे भरे स्वच्छ तट। भाई स्वच्छ तट होंगे तो नहाओगे भी ना, और नहाओगे साबुन लगा के मत नहाना, है ना। डुबकी लगाना है बस केवल, साबुन लगा के नहाओगे फिर प्रदूषण करोगे तुम। फूल मत अर्पित करना, गंगा माता को फूल अर्पित कर रहे हैं, नदी में अर्पित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहीं, फूल वहाँ टच करके अलग रख दिया, उससे कंपोस्ट खाद बनाना। तटीय ग्राम शुद्धि, आदर्श ग्राम तीर्थ, सच्चा तीर्थ सेवन, तीर्थ गर्मा की रक्षा और दूषित जल स्रोत प्रबंधन, स्वच्छ सदा नीरा गंगा। ये आप अपने ऊपर अप्लाई कर दीजिए, आनंद आ जाएगा। पूरे देश में एक क्रांति चलेगी और लोग एक ही मुंह से एक ही बात निकालेंगे कि अगर देश में कोई है संगठन जो काम कर रहा है, किसी तरह का काम कर रहा है, तो वो किसी और का नाम नहीं लेगा, वो गायत्री परिवार का नाम लेगा। गायत्री परिवार देश के जागरण का काम कर रहा है। ये अक्टूबर माह जो आ रहा है, सितंबर माह जो आ रहा है, सितंबर माह में कुछ सम्मान पर्व मनाने हैं आपको, जो अभी आने वाला समय। शिक्षक सम्मान पर्व 5 सितंबर, गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी व्रत, ये 3 चीज़ें मनानी है आपको। गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी 2 चीज़ें मनानी, गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी। फिर श्राद्ध पक्ष, पितृ सम्मान पक्ष पर्व, दुर्गा पूजा पर्व की पूर्व तैयारी। दुर्गा पूजा चालू होने वाली 1 अक्टूबर से इस साल। अक्टूबर में कुछ पर्व आ रहे हैं, ये आ रही नवरात्रि, और नवरात्रि आपको पूरे उत्साह के साथ मनानी। पर नवरात्रि के बीच में 2 तारीख आ रही है, जो हमारे लिए सेवा स्वच्छता दिवस है, बापू की जयंती होने के नाते। आश्विन नवरात्रि इस बार 1 से 10 तारीख के बीच में है। शरद पूर्णिमा पर्व भी इस बीच आएगा, और इसी में आता है करवा चौथ भी आता है। उसका प्रॉपर स्वरूप जो है गुरुदेव ने जो दिया है उसको समझने की कोशिश करना। महानवंबर दीपमालिका पर्व इस बार 30 अक्टूबर को है, 30 अक्टूबर को दिवाली पर्व है। 14 नवंबर को बाल प्रतिभा संस्कार, और 15 नवंबर से 30 नवंबर पाठक बढ़ाओ अभियान। हम देंगे संपादकीय, आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके कम से कम पत्रिकाओं की संख्या 1.5 गुनी करनी है आपको। पत्रिकाओं की संख्या 1.5 गुनी करनी। आज अगर 6.5 लाख अखंड ज्योति छपती है, तो प्रकाशित होती है, जब बढ़ती है तो आपको 9 लाख बांटनी है। 9 लाख इस साल 9 लाख का टारगेट पूरा करने में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। अखंड ज्योति, युग निर्माण, प्रज्ञा अभियान आदि पत्रिकाओं के नियमित पाठक बने। प्रज्ञा अभियान हमारे मिशन का स्पोक्समैन है, पूरी तरह से सारी मिशन की विचारधारा कैसी होनी चाहिए। अखंड ज्योति हम 3 महीने पहले लिख देते हैं, 2 महीने पहले, क्योंकि वहाँ छपने में टाइम लगता है और सब कुछ होता है, जाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने 3 महीने पहले से करना चालू कर दिया। दिसंबर में आपको 1 दिसंबर को अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन सारे प्रांत में एक साथ करना है। 1 दिसंबर को अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन। 14 दिसंबर को, 3 दिसंबर को विकलांगता निवारण दिवस आता है। यदि आप उसको कर सकें तो बहुत अच्छा है। दिव्यांग कहा गया उनको, तो उनके पास जाकर के उनको यदि आप कुछ ट्राइसिकल अभियान और कुछ कर सकें तो। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा बचत दिवस, और 23 दिसंबर को ग्रामोत्थान दिवस, और 25 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन। आपका अगली कार्य योजना की समीक्षा, वह अगले वर्ष की कार्य योजना क्या होगी। इसी बीच गीता जयंती भी आती है दिसंबर में। गीता जयंती आपकी प्रिय जीजी का जन्म दिवस भी है, तो गीता जयंती भी मनाएंगे इस साल से। आज आपने शुरुआत गीता से सुनी है, तो गीता जयंती भी मनाएंगे इस साल से, ये मान करके, और गीता की पूजा करेंगे। गीता जयंती का मतलब मेरा नहीं कि जीजी की जयंती मनानी है, गीता जयंती मनानी है। पर चूँकि उस दिन उनकी भी पड़ती है, तो आपकी श्रद्धा उनके पास भी पहुँचेगी। ठीक, खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों बहनों, संपूर्ण कार्य योजना और आज के पावन पर्व का सम्मेलन करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भगवत गीता के साथ यौवन का विकास, युवाओं के लिए एक उत्तरदायित्व, कर्तव्यों का बोध, ये सारी की सारी चीज़ें, और वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक कौन कौन से युवा युग में रहे जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, सबका बोध हम सब भाइयों को कराया है। निश्चय ही ऐसा विचार, ऐसा मन बना के जाइए कि जो श्रद्धेय ने हम सबको निर्देश दिए हैं, जो आंदोलन दिए हैं, जो आगे के कार्यक्रम दिए हैं, इनको पूरी निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो पंच महाअभियान हो या हमारे पर्व त्यौहार,
सब में हमारी युवाओं की विशेष भूमिका हो, पूरा संगठन मिलकर इसमें क्रियाशील बनेगा तो निश्चय ही एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान युग निर्माण मिशन अगले दिनों रच देगा। हम आप सबकी तरफ से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, हमारे बीच पधारे। और अब इसके साथ ही एक वेबसाइट है जिसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिसका शुभारंभ कर रहे हैं। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का ये न्यूज़ पोर्टल है www भाइयों, इसका जो पोर्टल है www.youthawgp.org, यूथ AWGP जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें जाते ही आपको आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, पासवर्ड वो आप जो देंगे, और उसके बाद फिर आपको पूरी जानकारी सारी की सारी यूथ की हर महीने की कार्रवाई पूरी आपको मिलती रहेंगी, सारी हम साल भर तक इसके माध्यम से पा सकते हैं। www नाम मैंने पढ़ा तो एक मजाक की बात याद आ गई। लोगों ने पूछा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है इस धरती पर, अमेरिका का राष्ट्रपति कि भारत का प्रधानमंत्री? लोगों ने कहा www। श्रद्धेय डॉक्टर साहब विमोचन कर रहे हैं और हम सबके बीच से विदा लेने जा रहे हैं। ये आपके लिए आज से ये वेबसाइट उपलब्ध रहेगी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसका विमोचन किया है, हम सब मिलकर इसका लाभ उठाएंगे। इसमें आप न्यूज़ और एक्टिविटीज़ दिया और दूसरे आंदोलनों से संबंधित आप देखेंगे। साथ ही साथ में जो प्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग विषयों के, वो डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशंस आपको इसमें मिलेंगे। बाल संस्कार शाला पर नियमित रूप से आपको अपडेट मिलता रहेगा, ब्लॉग्स मिलते रहेंगे जिससे आप हर महीने क्या करें, अगले सप्ताह क्या करें। डाउनलोड सेक्शन से आप सभी चीज़ें, ऑडियो और दूसरे शिविर और युवा आंदोलन से संबंधित वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रद्धेय हमसे विदा ले रहे हैं।